आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे कि हमारे पास ये एक फिगर है। इस फिगर में हमारे पास दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट ये ऊपर वाली है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नीचे वाली प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दोनों के दरमियान अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जो कि रेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया है, जो कि स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव प्लेट से और एंड हो रहा है नेगेटिव प्लेट पे। इस तरह से ये जो है वो आ रहा है। इनको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को ए का नाम दे रहे हैं और पॉजिटिव वाली को बी का हम नाम दे रहे हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहाँ पे क्या लेट करें कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, यहाँ पे लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक चार्ज है जो कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान रखा। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का नाम दे रहे हैं क्यू नॉट है। दिस वन इज़ अ टेस्ट चार्ज और टेस्ट चार्ज के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कुछ चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या है कि इसके ऊपर जब इसको वहाँ पे फ्री हैंड छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी। ये फ़ोर्स उस डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से मूव करके जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास सेम वैसा ही है जिस तरह से अगर हम कोई अर्थ है उसके यूनिवर्स के अंदर या उसकी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो वो ऊपर से नीचे जो है वो मूव करता है। जहाँ पे हम छोड़ते हैं वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो जो बॉडी है वो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से कम पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ आती है। मतलब अगर हम किसी 100 मीटर की बात करें तो वहाँ पे तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, इस वजह से वो ऊपर से मूव करके नीचे आता है और आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आता है जहाँ पे पोटेंशियल जो है वो कम होता है और आगे ज़मीन के साथ जो है वो जाके जो है वो हिट करता है और ज़मीन के ऊपर जो है पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस चार्ज को देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा था, इसको छोड़ा तो ये इस तरह से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है। मतलब क्या है कि यहाँ से जो पोटेंशियल स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे पोटेंशियल हाई हाई है, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल आगे क्या हो जाता है ज़ीरो। तो इस वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इस तरह से मूव कर जाता है। इसके ऊपर जो फोर्स लगती है उस फोर्स का फार्मूला क्यू नॉट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका फार्मूला है, ये हमने पढ़ा था। दिस वन इज़ अ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज को प्लेस किया हुआ है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है जो कि इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रही है, इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला एफ ई इज़ इक्वल टू क्यू नॉट एंड ई। यहाँ पे क्यू नॉट वो चार्ज है और ई वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे आता है। अब आप देखें इसको हमने यहाँ पे छोड़ा तो ये ऊपर से जहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे छोड़ेंगे, यहाँ से अगर इस पॉजिटिव प्लेट के पास से छोड़ेंगे तो फिर भी ये यहाँ से मूव करके जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। अब क्या है कि इसको इस पोटेंशियल फील्ड के अंदर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ने से ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ खुद खुद ब खुद मूव करके आता है और इसके ऊपर फोर्स क्या किस वजह से लगती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगती है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाना चाहें तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना ये वर्क करके ऊपर से नीचे आता है। तो अगर हमें इसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, नेगेटिव प्लेट जो है बेसिकली इसको हम लोअर पॉइंट रेफरेंस मानते हैं और इसको हायर पोटेंशियल जो है वो लाइन मानते हैं। तो हमारे पास ये जो टेस्ट चार्ज है इसको अगर हमने मूव करवाना है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तब हमें इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, खुद से फोर्स लगाना पड़ेगी। तो ये हम यहाँ पे जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको फोर्स लगा के यहाँ से जो है वो ऊपर लेके जाते हैं। हमने जब भी किसी टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को जो है वो फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाना है और उसके ऊपर वर्क करके हमने मूव करवाना है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो चार्ज को हम मूव करवाएं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम स्टेट उस वक्त कहते हैं जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होती, लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे तो तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। अब हम देख लेते हैं कि आया कि ये जो टेस्ट चार्ज को हम अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं, इसके ऊपर जो फोर्स है क्या इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की स्टेट मैंने बताई, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो की इक्वल होगा और वो उस वक्त होता है जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करके जा रही हो। तो ये जो टेस्ट चार्ज को अगर हम यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं और इसको अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लेके जाएंगे तो तब हमारे पास जो है
एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और उस वक्त हम कहेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो जो है फॉलो हो रही है। अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं जो कि F इज़ इक्वल टू हमारे पास एम ए के इक्वल उसका फार्मूला है। अब हम यहाँ पे देखें इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ। हमें पता है फोर्स लगाएं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। अगर ये बॉडी यहाँ से मूव करके जा रही है तो इसमें एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे जो कंडीशन रखी हुई है टेस्ट चार्ज को जो लेके जाना है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाना है। लेकिन हमने तो पढ़ा इसको लेके जाने के लिए फोर्स लगाना पड़ती है, फोर्स की वजह से वहाँ पे बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाता है और जो बॉडी एक्सेलरेशन जिसमें हो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो तब हम फिर क्या करते हैं, जब हमने इसको नेगेटिव प्लेट से इस तरह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना पड़ता है, तो फिर हम क्या करते हैं उतनी ही फोर्स लगाते हैं जितनी के यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स है। ये जो फोर्स है इस फोर्स को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का जो है वो नाम देंगे। ये यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फोर्स लिख रहा हूँ जिसको एफ ऑफ ई से डिनोट करते हैं। अगर हमें यहाँ पे इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जाना है तब हमें जितनी इसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि एफ ई है इतनी ही हमें इसके ऊपर जो है वो अप्लाइड फोर्स लगाना पड़ेगी। तो अप्लाइड फोर्स क्या है यहाँ पे, ये एफ फोर्स है। जितनी यहाँ पे इसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स है इतनी फोर्स हम अप्लाई करें तब हम जो है उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके जा सकते हैं। अब बात यहाँ पे पैदा होती है कि अगर जितनी फोर्स ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है जितनी डाउनवर्ड लग रही उतना ही ये अप्लाइड फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो तब तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। क्योंकि अगर 5 न्यूटन किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए, दूसरी साइड से भी उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाई जाए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बॉडी के अंदर तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो वहाँ पे वो उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पे जितनी नीचे को फोर्स लगा रहे उतनी ऊपर को फोर्स लगाने का मकसद सिर्फ यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करना है। और इक्विलिब्रियम स्टेट की दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे उसके अंदर एक्सेलरेशन जीरो होता है और जीरो एक्सेलरेशन हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। और दूसरा हमने फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो की इक्वल हो जाता है तो तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो यहाँ पे पहली जो हमने शर्त यहाँ पे रखी फोर्स की, तो फोर्स हमें पहले हमने ये नहीं कहा था कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल है, तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था तो बॉडी यूनिफॉर्म जो मूव नहीं कर रही थी, एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं थी। अब हमने यहाँ पे लेट किया ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स को अगर हम इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल कर देते हैं तो देखें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे फिर ये इक्विलिब्रियम स्टेट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जब दोनों के ऊपर सेम फोर्स लगेगी तो तब इसको तो हम मूव करवा ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देखें इसको जस्ट मूव करवाने के लिए, इसको इनिशियली स्टार्ट करवाने के लिए हमें ये जो अप्लाइड फोर्स है ये थोड़ी सी ज़्यादा देने पड़ेगी। उसके बाद फिर हम जो है वो इस दोनों फोर्सेस को इक्वल कर देंगे और उसके बाद जो है वो बॉडी इस तरह से मूव करना शुरू कर देगी। क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर सारी फोर्सेस का सम जीरो हो तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। इनिशियली जब थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, माइनर सी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इस इलेक्ट्रिकल फोर्स से, तो तब ये मूव करना शुरू कर देगी। उसके बाद दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यहाँ पे हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो भी पूरी फुलफिल हो जाएगी और उसके बाद बॉडी भी मूव करके यहाँ से जो है वो यहाँ इसकी तरफ आ जाएगी। बात बताने का मकसद है कि अगर हमारे पास बॉडी जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर मौजूद है तो वहाँ से इसको जब छोड़ते हैं तो वो ऊपर से नीचे आती है, तो उसकी कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर से नीचे आते हुए एनर्जी है, वो एनर्जी जो है हम जो है वो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एनर्जी का जो यहाँ पे चेंज है ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर खुद से वर्क करें तो इसको इसके अगेंस्ट लेके जाएं तो ये जितना हम इसके ऊपर वर्क करेंगे वो सारा का सारा वर्क यहाँ पे एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो है वो इसको पढ़ लेते हैं। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज प्रोवाइड। हम यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के ऊपर इसकी एनर्जी जो है वो हमारे पास ज़्यादा है इस पॉइंट की निस्बत। अगर हम इसकी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे,
यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो हम वर्क करेंगे तो ये यहाँ से जब यहाँ पे आ जाएगा तो एट दैट पॉइंट इसकी एनर्जी जो है वो क्या ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये देखिए दिस वन इज द एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज प्रोवाइडेड, मतलब इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाए तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब देखें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है तो इसकी जो हमारे पास एनर्जी है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं वो ज़ीरो है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम हाइट पे ले जाते हैं 10 मीटर की हाइट पे लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसको अगर 100 मीटर की हाइट पे ले जाते हैं तो पोटेंशियल और बढ़ जाता है। इस तरह से जब इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं ग्रेविटी के तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को इस तरह से लेके जाएं तो इसकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ी है, और ये किस वजह से बढ़ी है, इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इस वजह से इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज प्रोवाइड। नेक्स्ट हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, मतलब हमारे पास एक ये पॉइंट था, सॉरी हम यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसको लेट अस कंसीडर इस ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ए प्लेट के ऊपर जो उसका पोटेंशियल है वो हमारे पास वी ए है, जबकि बी प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा जो वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, वी बी होगी। तो बी प्लेट के ऊपर जब चार्ज पहुंचेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और ए पॉइंट पे कम होगी। अगर हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ए और बी प्लेट के दरमियान जो कितना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है उसको डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, और ये बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल और ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ये आ जाता है। तो इसको ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसे आती है, ये पोटेंशियल एनर्जी उतनी होगी जितना हम यहाँ से इस चार्ज को मूव करवा के यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब जितना वर्क इस प्लेट से हम चार्ज के ऊपर करके यहाँ तक लेके आ उतनी ही यहाँ पे जो है वो एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी। तो डेल्टा यू को हम जो है वो वर्क डन ऑफ ए टू बी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। इसका जो स्टेटमेंट है लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एक अदर स्टेटमेंट है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। The electrical potential difference between two point A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from point A to B while keeping the charge in equilibrium। देख लें यहाँ पे equilibrium state जो है वो कह रहा है कि इसको इस स्टेट को मानते हुए आपने ऊपर लेके जाना है। The electrical potential difference between two point A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from point A to B। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो कैसे आता है, लेट अस कंसीडर इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो वी ए है। अच्छा एक चीज़ आपने गौर करनी है, यहाँ पे यू बी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि यहाँ पे जो वी ए और वी बी होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमें यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल को लेके यहाँ तक जो हम पहुँचते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये पॉइंट ए हमारे पास ए प्लेट पे है, पॉइंट बी हमारे पास बी प्लेट पे है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वाइल द कीपिंग चार्ज। तो यहाँ से हम जो है वो यहाँ तक जो चार्ज को लेके आते हैं तो दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम इस तरह से ले सकते हैं, डेल्टा वी इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है माइनस ए पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है इनको माइनस करें तब हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस की एक और भी यहाँ पे हम जो है वो लिख सकते हैं इक्वेशन के, ये हमारे पास वर्क डन है जो कि हम कर रहे हैं ए प्लेट से बी प्लेट पे पहुंचने के लिए, और किसके ऊपर कर रहे हैं, चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। अगर इसकी हम रेशो ले लेते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में हम पढ़ के आए हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी जगह पे हम जो है वो ये वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखें आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन इज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, this one is a only electrical this one is a electrical potential energy difference and this one is a electrical potential difference। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखना चाहते हैं, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी
आर रिलेटेड है, तो दोनों जो है वो एक दूसरे के इस तरह से इक्वल होंगे। डेल्टा यू और क्यू नॉट जो है वो पोटेंशियल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इसकी जगह पे हमें पता है ये वर्क डन लिख सकते हैं, तो वर्क डन इज़ इक्वल टू ये क्यू नॉट एंड ये डेल्टा वी जो है इसके इक्वल आता है। उसके बाद दोज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल है उसकी फिर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसकी फिर हम डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि ये रेशो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज की जो रेशो होती है, इसको हम जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। एज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज़ जोल। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट देखते हैं तो ये हमारे पास जोल आता है। इक्वेशन शो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज़ जोल पर यूनिट कूलम, इट इज़ कॉल्ड अ वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इस एनर्जी का यूनिट देखें तो ये हमें पता है कह रहा है कि ये जोल की इक्वल है, लेकिन इस इक्वेशन में मौजूद ये इस पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम यूनिट लेना चाहते हैं तो वो फिर क्या होगा, जोल पर यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जोल पर कूलम जो है वो हमारे पास वोल्ट की इक्वल है। तो नेक्स्ट आप देखें, ये जो ऊपर वाली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है इसका यूनिट जोल आ जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। तो इन दोनों की रेशो को हम जो है वो क्या कहते हैं, वोल्ट। तो वोल्ट किसका फिर यूनिट हुआ, इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हुआ। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी, ये जो पीछे हम यहाँ पे फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको अगर हम यहाँ पे देखें कि उसको मोस्ट जनरल फॉर्म में अगर उसको हम लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एनी point in an electric field is equal to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping in an equilibrium। वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करें कि एक जो ए प्लेट है उसको हम इन्फिनिटी पे ले जाएं। इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, वहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो के तकरीबन ज़ीरो की इक्वल हो जाएगा। और अगर उस ज़ीरो पोटेंशियल से हम जो है वो चार्ज को लेके आते हैं, किस तरह से लेके आते हैं, उसके ऊपर वर्क डन करके लेके आते हैं, और वही वाला वर्क डन किसके इक्वल होगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, और उसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके आते हैं। तो तब क्या है कि ए प्लेट के ऊपर पोटेंशियल ज़ीरो है जबकि बी प्लेट के ऊपर उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो तब इसका फार्मूला फिर हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला तो ये है डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। तो डेल्टा वी को हम वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आते हैं चार्ज को, इन्फिनिटी पॉइंट से मुराद क्या है कि प्लेट ए जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पे पड़ी हुई है, तो इस डेल्टा वी इस वी ए की जगह पे क्या हमने ज़ीरो लगा दिया तो वी बी ऐसे आ जाएगा, ये हमारे पास टर्म जो है वो ऐसे आ जाएगी। तो वी बी इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी ओवर जो है वो क्यू नॉट आ जाएगा। तो द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एट दैट पॉइंट एंड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। वो कह रहा है यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो कह रहा है कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट एट दैट पॉइंट एंड द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। वो कह रहा है कि ये जो पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, अगर हम पोटेंशियल की बात करें किसी फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी फिक्स पोटेंशियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की बात करें तो वो पोटेंशियल इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट एड पोटेंशियल एट इन्फिनिटी। ये हमारे पास पोटेंशियल किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है। तो ये किस वजह से आया है कि अगर हमारी जो प्लेट ए है वो इन्फिनिटी पे पड़ी हो और प्लेट बी जो है वो हमारे पास कुछ एक डिस्टेंस पे पड़ी हो, तो ए प्लेट से बी प्लेट तक जब चार्ज को लेके आते हैं तो उसका फार्मूला ये है। तो ये पोटेंशियल किस पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल है हमारे पास एक सिंगल पॉइंट के ऊपर है, और इस सिंगल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ये वही वाला पोटेंशियल है जो कि हम इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को यहाँ लेके आते हैं उस पॉइंट के ऊपर। इन्फिनिटी से हम उस पॉइंट पे लेके आते हैं जहाँ पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। बोथ द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी बिकॉज द वर्क डन एंड क्यू नॉट एज स्केलर। यहाँ पे हम देखें द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटी। ये जो पोटेंशियल है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्यों स्केलर है, बिकॉज द वर्क डन एंड क्यू नॉट आर स्केलर। ये वर्क डन भी स्केलर है और क्यू नॉट भी स्केलर है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी आता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो मुझसे आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। जी अल्लाह हाफिज़।